बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दो बहुत ही इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, उन पर बात करेंगे। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब को सर कर लिया या फतह कर लिया, और दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट क्या फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ चार्जशीट है। पहला टॉपिक, पंजाब असम्बली का इलेक्शन, वज़ीर-ए-आला का इलेक्शन 22 जुलाई को हुआ कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक, जिसमें चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर-ए-आला पंजाब बना दिया गया। उसके बाद पंजाब के स्पीकर का मामला था। पंजाब के स्पीकर के ख़िलाफ़ कल के दिन 4 बजे के बाद पंजाब असम्बली में पंजाब के स्पीकर के ख़िलाफ़ इलेक्शन हुआ। पंजाब के स्पीकर के लिए मोहम्मद सफ्तैन खान 185 वोट्स लेकर मुंतखब हो गए। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इस इलेक्शन को गैर आइनी और गैर कानूनी करार दे रही है। उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या हैं, वो क्या कहते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का सबसे पहले ये कहना है कि 4 बैलेट पेपर्स गायब हैं, और दूसरी इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमेशा स्पीकर कौमी असम्बली हो या स्पीकर सूबाई असम्बली हो, उसका जब भी इलेक्शन होता है तो स्पीकर्स का इलेक्शन सेक्रेट बैलेट पेपर्स के ज़रिए होता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का ये कहना है कि असम्बली के जो मेंबर्स लिस्ट है, मेंबर्स लिस्ट के ऊपर जो सीरियल लिखी हुई है और उस बैलेट पेपर के ऊपर सीरियल सेम है जो बंदे को पकड़ाई जाती है। कल जो पकड़ाई गई वो दोनों मैच होते थे। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों ने ये इसलिए किया क्योंकि वो बंदों को आइडेंटिफाई करें किसने किसको वोट दिया। अब उनको आइडेंटिफाई करने की ज़रूरत क्यों पेश आ रही थी, उसके पीछे एक रीज़न है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सुनने में ये आ रहा है कि लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से निकल के दूसरी पार्टी को वोट देना चाह रहे थे, जो कि राना सनाउल्लाह साहब ने पहले भी इस बार इसकी तरफ इशारा किया था। और कल जो कैंडिडेट थे पंजाब असम्बली में स्पीकर के लिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से नामज़द, उन्होंने भी कहा था कि हम पंजाब असम्बली में स्पीकर की सीट निकालने में 100% कामयाब हो जाएंगे। तो क्या ये आईनी है या गैर आईनी स्टेप है, अब आने वाला वक्त देखेगा, बताएगा। जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इसको अदालत में लेकर जाती है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इसको अदालत में पेश करके अदालत का फ़ैसला क्या आता है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, फाइनेंशियल टाइम्स की वो रिपोर्ट जो कल छाई हुई, उसमें ये क्लियरली बता दिया गया है कि फ़ंड कैसे इकट्ठा किया गया है, फ़ंड कैसे ट्रांसफ़र हुआ है और उसका बेनिफिशरी कौन है। इस रिपोर्ट के आने के बाद 2-3 इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। पाकिस्तान में ये पहले से प्री डिफाइंड है कि आपके पास जो एप्लीकेंट है उसके पास जितने भी सबूत हों, जितना भी वो बंदा मेहनत करे, जितना भी वो बंदा अदालतों के चक्कर काटे, जितना भी वो बंदा इलेक्शन कमीशन के चक्कर काटे, पाकिस्तान में अगर आपके अगेंस्ट वाला बंदा जो है, आपका अपोनेंट जो है, उसके पास वोटर्स हों, सपोर्टर्स हों, आपके पास ट्रोल्स हों, आपके सोशल मीडिया की टीम हो, आपके पास सोशल मीडिया पावर्स हों, मेन स्ट्रीम पावर्स हों, मेन स्ट्रीम में अपने अपने नैरेटिव को प्रमोट करने वाले लोग मौजूद हों, और उसके साथ साथ अगर आपके पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ हो, तो फिर आपके अगेंस्ट जितना भी मजबूत केस हो, वो केस आपको डिफेंड करते हुए कोई मुश्किल नहीं होती। इसका सबूत इलेक्शन कमीशन में पड़ा हुआ वो केस है जो 8 साल पुराना अकबर एस बाबर ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगेंस्ट फॉरेन फंडिंग, ममनुआ फंडिंग के हवाले से दायर कर रखा है। अकबर एस बाबर पिछले 8-9 सालों से इस केस को फॉलोअप कर रहा है, और अब अकबर एस बाबर ने इस हद तक तहरीक इंसाफ को मजबूर किया, इलेक्शन कमीशन को इस हद तक मजबूर किया कि इलेक्शन कमीशन मजबूर होकर इस केस का फैसला उनको महफूज करना पड़ा। जब इन अ लाइटर नोट,
जब बात केस महफूज करने की या फैसला महफूज करने की आती है तो एक मीम बड़ी चली है कि पाकिस्तान में सब कुछ गैर महफूज है सिवाय अदालती फैसलों के। तो ये बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी फिट आती है। अब फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक क्रिकेट मैच करवा के कैसे पैसे इकट्ठे किए, कैसे चंदा इकट्ठा किया, उस चंदे को एक कंट्रोवर्शियल बंदे के ज़रिए पाकिस्तान ट्रांसफ़र करवा दिया गया, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है। इस वक्त अगर इतनी अमाउंट गवर्नमेंट अब पाकिस्तान के पास हो तो एक आध महीने के लिए जो परेशानियां हैं फाइनेंशियल सारी वो तकरीबन ख़त्म हो जाएंगी। अब मामला कुछ इस तरह है कि ये सारी चीज़ें कैसे आगे बढ़ रही हैं। एक ऐसा बंदा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक नैरेटिव रहा है कि साफ चली शफाफ चली। 2013 का इलेक्शन होने से पहले ये फाइनेंसिंग हुई, ये फॉरेन फंडिंग हुई। जब ये फॉरेन फंडिंग हुई उसके बाद 2013 में होने वाले इलेक्शन के बाद धरने हुए, उसके बाद जो पनामा पेपर्स आ गए तो नवाज शरीफ साहब के पीछे मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, इमरान खान, सारे वोटर्स को लगा के इमरान खान ने एक प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश की और कर भी लिया कि रसीदें दो आप चोर हैं। भाई आप रसीदें मांग रहे हैं, ये आपका कानूनी हक है। उस वक्त सारे हम लोग भी खुश थे, हम ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान में इंसाफ होना चाहिए, पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तो क्या आपने इलीगली फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक जो आपने पैसे मंगवाए हैं, जो कि कानून, पाकिस्तान का कानून आपको इजाज़त नहीं देता है, उसकी रसीदें आपको नहीं देनी चाहिए। आप डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आप कंटिन्यूसली केस को डिले कर रहे हैं। आपने 6 हाई कोर्ट्स में अपीलें दायर कर दी हैं और इसके केस को डिले करते आप आ रहे हैं। अगर आपके पास सबूत हैं, आप कल कह रहे थे 40,000 रसीदें हमने दी हैं, आपके पास सबूत हैं तो आप डिलेइंग टैक्टिक्स क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? जाने दें, आवाम के सामने आने दें। आवाम के सामने आएगा तो हकीकत से आंखें खुल जाएंगी आवाम की, आवाम वोटर सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इसमें आपको डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, एक पार्टी जिसका नैरेटिव ही ये हो कि साफ चली, शफाफ चली, तहरीक इंसाफ चली, वही पार्टी न साफ हो, न शफाफ हो, न तहरीक हो, न इंसाफ हो उसमें, तो फिर इस आवाम में, इन लोगों में, ये लोग कैसे एक पार्टी पे यकीन करेंगे? और आप नैरेटिव्स ऐसे बना रहे हैं जिनकी वजह से दूसरी पार्टियां, दो नवाज शरीफ को मैं क्लीन चिट नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी जिस पे अभी तक प्रूफ नहीं हुआ उस पार्टी के ख़िलाफ़ आपने एक नैरेटिव खड़ा कर दिया कि भाई जिस बंदे को भी नवाज शरीफ का नाम याद हो या ना हो, लेकिन जब भी शक्ल देखते हैं उसकी तो आपके कहे अल्फाज चोर याद आता है उनको। तो इस तरह की स्ट्रेटजी अपना के आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हैं? पहले अपने सवालात के जवाब दीजिए और उसके बाद आने वाले दिनों में अवाम फैसला करेगी कि कौन सच्चा था, कौन झूठा था। पाकिस्तान की सियासत को, डेमोक्रेसी को आगे बढ़ते रहना चाहिए, आवाम को फलते फूलते रहना चाहिए। आवाम को ये सोचना चाहिए कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की तकदीर, पाकिस्तान के लिए कौन कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।